बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट शेपर टूल के बाद हमें मिलता है यहाँ पर पेंसिल टूल। शॉर्टकट की इसकी N है और फिल इसका नन है और स्ट्रोक इसका ऑन है। तो एक पाथ ड्रा करते हैं। आप चाहें तो इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ इसके ऊपर तो इसकी एक ऑप्शनल विंडो हमें यहाँ मिलती है। देखिए सबसे पहले है फिडेलिटी, एक्यूरेट एंड स्मूथ। इस वक्त ये जो स्लाइडर है वो बिल्कुल मिड में है। अगर आप इस स्लाइडर को बिल्कुल 0 कर दें और ओके करके आप पाथ ड्रा करें तो देखें इसमें एंकर पॉइंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर और अब एंकर पॉइंट्स की तादाद बिल्कुल 100% कर दें, ओके। अब जो पाथ आप ड्रा करेंगे वो खासा स्मूथ होगा और उसको एडिट करने में भी आसानी होगी। अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट करें और शॉर्टकट की A प्रेस करें यानी एंकर पॉइंट्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो देखें ये है आपका मिड वाला मिड ऑप्शन। डबल क्लिक करें यहाँ इसके ऊपर, यानी कि उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे जब आपने ये पहला पाथ ड्रा किया। और ये सेकंड वाला जो देख रहे हैं इसमें एंकर पॉइंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत स्मूथ नहीं है। उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ। और ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं इसमें एंकर पॉइंट्स की तादाद इन दोनों से कम है, स्मूथ बहुत अच्छे तरीके से पाथ बना हुआ है। उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इनको डिलीट कर दें। डबल क्लिक करके मजीद देखते हैं। फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक्स ये अनचेक है, कीप सिलेक्टेड ये चेक है। इस वक्त जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं जिन पे चेक लगा हुआ है, फिलहाल इन्हीं के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। तो सेकंड हमें मिलता है कीप सिलेक्टेड, इस पे चेक लगा हुआ है, ओके। अब अगर आप यहाँ पर कोई पाथ ड्रा करते हैं तो देखें हमने माउस रिलीज कर दिया लेकिन ये पाथ सेलेक्ट है क्योंकि इसके एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं कीबोर्ड से V प्रेस कर दूं तो देखें ये सिलेक्ट हो गया, वरना तो हमें सिलेक्ट ऐसे करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही V प्रेस किया और हमने इसको ड्रैग करके सिलेक्ट भी नहीं किया तो ये इस पोजीशन में आ गया, यानी ये था आपका पाथ सिलेक्टेड वाली ऑप्शन। अब अगर आप यहाँ पे कीप सिलेक्टेड को अनचेक कर दें और मैं ओके कर दूं, अब की बार जो पाथ आप ड्रा करेंगे तो माउस रिलीज कर देने के बाद अब देखें उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब हमें इसको इस तरह सिलेक्ट करना होगा। डिलीट कर दें इसको, डबल क्लिक करें, रीसेट। आगे हमें मिलता है आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल। ये क्या है? अगर मैं इस पे चेक लगा दूं और ओके कर दूं, यहां पर एक पाथ ड्रा कर लेते हैं, Z जूम। उसने हमें कहा कि आल्ट का बटन प्रेस करें, आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल, यानी कि अब अगर आप यहां पर पाथ ड्रा कर लेने के बाद आल्ट का बटन दबाएं तो देखें आपके कर्सर की शेप चेंज हो गई है। और अब अगर मैं यहां से इस कॉर्नर को स्मूथ करना चाहूं तो ये स्मूथ करेगा, यानी कुछ वर्क कर रहा है। स्मूथनेस लाना चाहते हैं तो ये स्मूथ करने की कोशिश करेगा। डबल क्लिक करते हैं यहां पर इसको, मैं इसको दोबारा से रीसेट कर देता हूं। नेक्स्ट वो हमसे कहता है क्लोज पाथ्स व्हेन एंड्स आर विद इन 15 पिक्सल्स, ओके। इसको डिलीट कर दें। वो ये कहता है कि जब आप एक पाथ ड्रा करते हैं और ड्रा करते करते उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जब 15 पिक्सल्स के बिल्कुल एरिया में आ जाएं तो ये इसको पाथ को क्लोज कर देगा, यानी कि क्लोज पाथ्स व्हेन एंड्स आर विद इन 15। हमने यहां से स्टार्ट किया था और यहां आके हमने एंड किया। जब स्टार्ट और एंड पॉइंट्स 15 पिक्सल्स एरिया के अंदर अंदर आ गए तो उसने दोनों को जोड़ दिया, एक ही पाथ बना दिया, ज्वाइन कर दिया। रीसेट करें। अब अगर आप यहां पर देखें तो 15 पिक्सल्स उसने यहां पर आपको एरिया दिया हुआ है। हम यहां पर इसको 100 टाइप करके देखते हैं और ओके अगर आप कर दें तो ये 100 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसकी लास्ट लिमिट है 20 पिक्सल्स और कम से कम इसकी लिमिट है 1। अब अगर हम कोई पाथ ड्रा करते हैं और जब तक वो 1 पिक्सल के एरिया में दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं आएंगे वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये देखें दोनों में फर्क है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल A, इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ें तो इसने आपस में ज्वाइन नहीं किया। डिलीट। डबल क्लिक करें दोबारा यहां पर, वो यहां पर वापस 15 टाइप कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट सिलेक्टेड पाथ्स, ओके। यानी कि ये जो पाथ है ये इस वक्त सिलेक्ट है और अब आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इन दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान से मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूं, यानी यहां से। तो देखें यहां जो लाइन थी इसको उसने डिलीट कर दिया और जहां से हमने शुरू किया था इन दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान एक और पाथ उसने यहां से ड्रा कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इस लास्ट एंकर पॉइंट से जो पाथ बनाएंगे वो उसको आगे ही लेकर जाएगा। अब अगर आप मिड वाले किसी एंकर पॉइंट से पाथ बनाएंगे तो
उसने इसको यहां से कट करके जो न्यू पाथ बनाया था वो ड्रा करके दे दिया। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां पर और इसको रीसेट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां देखते हैं फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक्स, ये क्या है इसको चेक लगाकर देखते हैं। और यहां देखें आपका एडिट सिलेक्टेड पाथ्स ये भी चेक है। ओके, मैं एक पाथ ड्रा कर लेता हूं और एक और नया पाथ बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो उसको एडिट कर रहा है सबका पाथ को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप यहां पर एडिट सिलेक्टेड पाथ्स को अनचेक कर दें और फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक्स पे चेक लगा रहने दें। मैं एक मरतबा दोनों को फिर से डिलीट कर देता हूं। डबल क्लिक करें, ये देखें ये प्रॉपर्टीज फिल न्यू पेंसिल और एडिट सिलेक्टेड पाथ पे अनचेक हो गया। अब अगर आप यहां पर कोई नया पाथ बनाते हैं और यहां से एक और पाथ ड्रा करते हैं, तो अब देखें वो सबका किसी भी पाथ को नहीं छेड़ेगा, यानी वो एक नए से नया पाथ बनाकर देता चला जाएगा। एक नए से नया पाथ वी सिलेक्शन टूल करके देख लें अगर आप, तो ये सब अलग अलग हैं। उसकी वजह यही है कि आपने उस ऑप्शन को फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक्स पे चेक लगा दिया और यहां से एडिट सिलेक्टेड पाथ्स को अनचेक कर दिया। रीसेट कर लें दोबारा से। एडिट सिलेक्टेड पाथ्स विद इन 6 पिक्सल्स, ये ऑप्शन हमारे पास रह गई थी। मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 20 है। ओके करके देखते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं। तो यहां से एक पाथ ड्रा करते हैं दोबारा से। अब वो कह रहा है आपसे कि एडिट सिलेक्टेड पाथ्स विद इन 20 पिक्सल्स, यानी कि मुझे डाउट है कि जी इस एरिया में 20 पिक्सल्स होंगे, तो मैं यहां से बाहर से ड्रा करता हूं। उसने एक नया पाथ दे दिया। पेंसिल टूल, यानी हम कोशिश करेंगे कि 20 पिक्सल का एरिया कवर करें। अब देखें पेंसिल के नीचे एक स्टेरिक का साइन आ गया। जैसे ही मैं 20 पिक्सल के एरिया की रेंज में आता हूं तो नीचे एक लाइन सी आ गई। अब अगर आप यहां से ड्रा करें तो इसने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, यानी कि मैं यहां से दोबारा से करता हूं तो ये पेंसिल के नीचे जो साइन है ये शो कर रहा है कि आप 20 पिक्सल के एरिया में आ चुके हैं। अब आप अगर ड्रा करेंगे दूर से तो वो ज्वाइन ही कर देगा। यहां मुझे पता है स्टेरिक साइन बता रहा है कि आप 20 पिक्सल से बाहर हैं। अब अगर आप ड्रा करते हैं तो अब वो उसके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। डबल क्लिक करें, यहां पर उसके कहने का मकसद ये था। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एक इमेज है और इसकी हम वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे। तो पेंसिल टूल से आप वेक्टर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वेक्टर ट्रेसिंग होती है। तो देखते हैं कि किस तरह से करेगा वेक्टर ट्रेसिंग। डबल क्लिक करें यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं मुकम्मल 100% स्मूथ। ओके, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, अच्छे तरीके से ट्रेसिंग हो जाए। ओके, और जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो है ये ब्लैक। हम यहाँ पर इसका कलर जो है कोई दूसरा कर लेते हैं, लाइट सा कलर रख लेते हैं ताकि हमें आसानी से नजर आए। जेड जूम एन पेंसिल। तो शुरू करते हैं। माउस होल्ड रखें और इस पर ड्रैग करना शुरू करें। मैं यहां से अपनी वीडियो की स्पीड तेज कर दूंगा। तो देखें ये मुकम्मल ट्रेसिंग हो गई। अगर आप इसको फिल में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से ड्रा हो गई और मैं वापस इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब बाकी इसका ये पार्ट रह गया है। एन पेंसिल टूल, डबल क्लिक करें यहाँ पर और अब यहाँ पर आप कुछ तब्दीली कर लें। वो ये एडिट सिलेक्टेड पाथ को अनचेक कर दें, क्योंकि जो पाथ पहले से सिलेक्टेड है उसको मजीद एडिटिंग ना करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने अब बाकी अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। ओके, इस सारे को सिलेक्ट करें और बाहर ले आए। तो ये देखें बड़े बेहतरीन अंदाज में ये डक ट्रेस हो गई है। सिलेक्ट करें इसको, आई ड्रॉपर की मदद से मैं ये ब्लैक कलर इसमें फिल कर देता हूँ और यहाँ इसके अंदर है वाइट कलर, यहाँ फिर ब्लैक कलर है।
पाथ का स्ट्रोक पॉइंट बोल्ड कर दें और इसकी प्रोफाइल भी चेंज कर दें। अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें यहाँ पर और देखें यहाँ आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल, ओके और ओके, और आल्ट का बटन प्रेस कर लें और यहाँ से जहाँ से आपको बेहतर लगे आप वहाँ से इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। बटन दबाकर रखें तो नीचे देखें स्मूथ टूल मिलता है। अब अगर मैं स्मूथ टूल पे क्लिक करूं तो देखें तो अब माउस कर्सर ऐसे हो गई जैसे आल्ट का बटन दबाने के बाद आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल, ओके, और मैं आल्ट का बटन दबा दूं तो देखें कर्सर आइकन चेंज हो रहा है। अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो बटन दबा कर रखें। ये नीचे स्मूथ टूल है, ये वही स्मूथ टूल है जो आल्ट प्रेस करने से आपको मिलता है। तो मैं अगर यहाँ स्मूथ टूल पे क्लिक कर दूं तो देखें कर्सर फिर से राउंड शेप में आ गई। अब देखें यहाँ पर मैं शेपर टूल पे क्लिक करता हूँ तो मेन आइकन शेपर आ गया। बटन दबाकर रखें, स्मूथ पे क्लिक करता हूँ तो अब स्मूथ टूल ऊपर है। डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक स्मूथ टूल की विंडो मिलती है। ये बेसिक कौन सी विंडो है, कैंसिल करता हूँ मैं इसको। पेंसिल सिलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करें तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है वो स्मूथ टूल, कैंसिल, और यहाँ बटन दबाएं तो ये है वो स्मूथ टूल। तो आप स्मूथ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और यहाँ से अब आप इसकी स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप चाहें बी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, ए एंकर पॉइंट्स, और अब यहाँ से आप इस स्मूथ टूल के साथ इसकी मज़ीद फिनिशिंग कर सकते हैं। तो बड़े बेहतरीन अंदाज में इसने इसको ड्रा कर लिया। पेंसिल टूल का इस्तेमाल उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।